आज के समय का प्रवाह ही कुछ ऐसा है कि अधिकांश व्यक्तियों के मन पर, मस्तिष्क पर हस्त मैथुन और काम वासना ने अपना नियंत्रण बना लिया है। निरंतर गलत प्रकार के चित्र देखना, गलत प्रकार के संगत करना, गलत विचार करना, गलत प्रकार के संबंधों के प्रति आश्वस्त रहना या गलत प्रकार के संबंध बनाना। व्यक्ति इन्हीं सब चीजों में निरंतर लगा रहता है और इनमें ही वह सुख देखता है। उसे नहीं पता कि यह जो मार्ग है यह निश्चित रूप से उसे पतन की ओर लेकर के जाता है। जो व्यक्ति इन विषयों के प्रति सजग है और ठीक प्रकार से ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए प्रेरित हो चुके हैं, उनके पास अवसर है। लेकिन आप समझे कि अधिकांश व्यक्ति अभी भी उसी मार्ग पर लगे हुए हैं। जो व्यक्ति उस मार्ग पर लगे हुए हैं उन्हें भी एक समय के बाद बोध होगा और लगेगा कि यह मार्ग ठीक नहीं, लेकिन तब तक वह अपना काफी नुकसान कर चुके होंगे। जो व्यक्ति आज सजग है वह भी अपना नुकसान कर चुके हैं, तो उनके मन में कुछ प्रश्न आते हैं। सबसे पहला प्रश्न आता है कि क्या जो हमने ब्रह्मचर्य हानि की है उसकी भरपाई की जा सकती है। प्रश्न आता है कि कितने समय में उसकी भरपाई हो सकती है, किस प्रकार के लाभ देखने को मिल सकते हैं। इस प्रकार के अनेक प्रश्न प्राप्त होते हैं। इन्हीं विषयों पर आज हम इस मार्गदर्शन के माध्यम से समझने वाले हैं। सबसे पहला प्रश्न होता है कि ब्रह्मचर्य नाश की भरपाई कितने दिन में होगी। इसे आप ऐसे समझें जैसे आपके घर में कुछ कपड़े होते हैं। कुछ बस ऐसे हैं जिनको आप धारण करते हैं। एक वस्त्र ऐसा है जिसका आप सफाई के लिए प्रयोग करते हैं। एक वस्त्र ऐसा है जिसको आप गंदगी साफ करने के लिए प्रयोग करते हैं, रसोई घर में प्रयोग करते हैं। इस प्रकार का एक वस्त्र है। अगर इन वस्त्रों को साफ करने की बात करते हैं तो क्या ये वस्त्र एक प्रयास से एक जैसे समय में साफ हो जाएंगे? ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो वस्त्र धारण करते हैं वह तो आसानी से साफ हो जाएगा। जिससे आप सफाई करते हैं उसे साफ करने में समय अधिक लगेगा, ऊर्जा भी अधिक लगेगी। और जो वस्त्र बहुत ज्यादा गंदा है उसे साफ करने में परिश्रम लगेगा, समय भी लगेगा, ऊर्जा भी लगेंगी और विशेष प्रकार के डिटर्जेंट का भी आपको प्रयोग करना होगा। इसी प्रकार से आप समझ सकते हैं हमारे पास अनेक प्रश्न आते हैं, अनेक बिंदु आते हैं कि हमने 1 वर्ष तक निरंतर ब्रह्मचर्य का नाश किया। कुछ कहते हैं कि हमने 1 महीने में 1 बार नाश किया। कोई कहते हैं कि हमने रोज नाश किया ब्रह्मचर्य। कोई कहते हैं कि एक दिन में कई बार भी हमने ऐसी क्रियाएं की। तो क्या इन लोगों को जो हानि हुई है वह सामान्य स्तर पर हुई है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। किसी को कम हानि होगी जिसने कम गलत किया है और किसी को ज्यादा होंगी जो ज्यादा इन गलत क्रियाओं में लगा रहा। क्या इनकी भरपाई जो होगी वह एक जैसे समय में हो सकती है? आपका भी यही उत्तर होगा कि एक जैसे समय में भरपाई नहीं हो सकती है। जिसने हानि ज्यादा की है उसको समय ज्यादा लगेगा। जिसने हानि ज्यादा की है उसे विशेष रूप से नियमों का पालन करना होगा, धैर्य रखना होगा। जब आप अपना मूल्यांकन करेंगे कि मैंने कितनी गलत क्रियाएं की हैं, क्या मेरी स्थिति रही है, तो आपके मन में आभास होगा कि मैंने गलती ज्यादा की है तो मुझे समय भी ज्यादा लगेगा। तो आप ये समझिए कि अपना मूल्यांकन खुद आप कर सकते हैं। जैसे आपकी स्थिति रही उसी के अनुरूप आपको समय लगेगा। लेकिन फिर भी हम ये कहते हैं कि 1 साल का अगर निष्ठा से पालन कोई करता है तो उसे अच्छे लाभ देखने को मिलते। जो संयम से चला है फिर भी कुछ उसे तो बहुत ही अच्छे लाभ देखने को मिलेंगे। जीवन बदला हुआ अनुभव होगा। लेकिन जो संयम से नहीं चला है लाभ उसे भी मिलेंगे। अब यहाँ पर हमारा दूसरा बिंदु आता है। दूसरे बिंदु पर हमें यह प्रश्न मिलते हैं कि हमने 1 तक ब्रह्मचर्य का पालन किया, उससे ज्यादा भी किया, लेकिन हमें लाभ देखने को नहीं मिले। इसका क्या कारण है? यह प्रश्न जो है इसका उत्तर आप ऐसे समझें कि आपके हाथ में चोट लग जाती है। आप डॉक्टर से पूछते हैं कि इस चोट के ठीक होने में कितना समय लगेगा। डॉक्टर आपको बताता है कि इसे ठीक होने में 1 महीने का समय लगेगा। लेकिन आप क्या करते हैं, उस चोट की जहाँ पर घाव हुआ है उसकी सफाई नहीं रखते हैं। उस पर मक्खियाँ बैठा रहे हैं, बैक्टीरिया वहाँ पर फैल रहे हैं, साफ सफाई नहीं रख रहे हैं और उसे आप बीच बीच में कुरेद भी रहे तो ऐसी स्थितियों में क्या होगा? वहाँ से दोबारा ब्लीडिंग होनी शुरू हो जाएगी, इन्फेक्शन होना शुरू हो जाएगा और जितनी आपको वो चोट लगी थी उससे और ज्यादा वो बढ़ भी सकती है। इसी प्रकार से आप समझे, जब एक व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए आगे बढ़ता है तो जिस प्रकार से उस चोट को साफ रखने की जरूरत है इसी प्रकार से उसे अपने मन को साफ रखने की जरूरत है। जिस प्रकार से वो उस चोट को कुरेद देगा तो उससे खून निकलना शुरू हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर आप अपने मन को छूट देंगे तो जो आपके मन में गलत संस्कार, गलत विचार पहले से बैठे हैं, स्मृतियां बैठी हुई हैं, वो वापस से आपके सामने आकर खड़ी हो जाएगी।
और जब इस प्रकार का चिंतन, इस प्रकार का विचार बने रहते हैं तो ऐसी स्थिति में जो ऊर्जा है उसका उद्भवन होता है। और जब ऊर्जा का अभाव होना शुरू हो जाता है तो समझें, भले ही आप कोई क्रिया ना करें, आपकी कोई क्रिया ना करने के बावजूद भी शरीर से बाहर जाने का माध्यम ढूंढ ही लेगा, क्योंकि आपके विचार गंदे हैं। आपकी जो सद्बुद्धि है वो उन्हीं विचारों में बनी हुई है जो क्रियाएं आपने पहले की हैं। ऐसी स्थिति में आपको ब्रह्मचर्य में स्थित नहीं कहा जा सकता था। हाँ, अगर आपके मन में विचार आया और आपने प्रयास पूर्वक संकल्प से प्रभु के नाम से उसे वहीं का वहीं समाप्त करने की कोशिश की, और अगर आप ऐसा कर रहे हैं, उन गलत विचारों में आप सुख नहीं ले रहे हैं, रस नहीं ले रहे हैं, तो कहेंगे कि आप साधक हैं, आप साधने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन अगर आप उन विचारों में देख रहे हैं तो अब मैं कहूँगा कि आप ब्रह्मचर्य में नहीं हैं, आप केवल दिखावा कर रहे हैं। तो जो दूसरा हमारा बिंदु है, ब्रह्मचर्य का फायदा क्यों नहीं मिला? ऐसे लोगों को ब्रह्मचर्य का फायदा नहीं मिलता है जो क्रिया को रोकते हैं लेकिन चिंतन नहीं रोकते, और बार बार विचारों को कुरेद कर उन्हें दोबारा से उत्पन्न नहीं करना है। अपने प्रश्न पर आप समझे कि जो आज के समय में बहुत सारी ऐसी चीजें प्रचारित की जाती है कि ब्रह्मचर्य नाश से कुछ नहीं होगा, यह तो स्वाभाविक है। अगर नहीं करेंगे तो स्वतः हो जाएगा, अगर आप नहीं करेंगे तो आपको हानि हो जाएगी। सारी मूर्खतापूर्ण बातें छोड़ करके अपने सिद्धांतों पर लौटना होगा। अगर अपने सिद्धांतों पर नहीं लौट रहे हैं तो ब्रह्मचर्य को छोड़ दें, फिर आप कुछ समय तक संकल्प कर लेंगे। अगर आपने महीना 2 महीना ब्रह्मचर्य का पालन कर भी लिया तो कोई बड़ी बात नहीं हुई, उससे कोई विशेष लाभ आपको मिलने वाले नहीं हैं। आप जबरदस्ती किसी क्रिया को रोकेंगे तो फिर से जब आप क्रिया में संलग्न होंगे तो ज्यादा वेग से संलग्न होंगे, और जो आप सोच रहे हैं कि मैंने 2 महीने का भी ब्रह्मचर्य पालन किया, इससे जितना लाभ नहीं होगा इससे अधिक आपको नुकसान हो जाएगा, क्योंकि जो आपने विचारों का दमन किया है वह आपको और परेशान करेगा। दमन नहीं करना है, सहज मोड़ना है, और मोड़ने के साधन कहाँ है? वो इस सनातन संस्कृति में है, तो संस्कृति से तो जोड़ना ही होगा अगर ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहते हैं। अब इस विषय को भी एकाग्रता पूर्वक समझे, इस पर हमने पहले भी संकेत किया है। हमारे शरीर में 7 धातु होते हैं। सबसे पहला होता है रस, जो कि हमारे भोजन का रस के रूप में अवशोषण होता है। दूसरा होता है रक्त यानी कि ब्लड। तीसरा होता है मांस यानी कि मांसपेशियां। उसके बाद होता है मेद यानी कि फैट। फिर उसके बाद होता है मज्जा, बोन मैरो। और यहाँ तक अगर आप विज्ञान से पूछते हैं कि क्या रक्त की आवश्यकता है शरीर को चलने के लिए, कहेंगे कि हाँ भाई, रक्त आवश्यकता है, ब्लड के बिना तो नहीं चलेगा शरीर। अगर आप रोज अपने रक्त को बहाएंगे तो क्या वो ठीक है? इसी प्रकार से अगर आप रोज जो आपके शरीर में है उसका खंडन करते रहेंगे, उसको बहाते रहेंगे, क्या ठीक है? आपको अपना दिमाग लगाना होगा। जितनी ये धातु आगे की ओर बढ़ते हैं उतने ही सूक्ष्म होते हैं, उतने ही ज्यादा जरूरी होते जाते हैं। और जो आपका अंतिम धातु है, जिसे शुक्राणु कहा गया है, वह सर्वाधिक उपयोगी है। अगर उस जीवनी शक्ति को आप शरीर से बाहर करते हैं तो आप फिर कुछ भी कर लें, आपकी बुद्धि उतनी विकसित नहीं होगी, आपके विचार उतने विकसित नहीं होंगे, आध्यात्मिक प्रगति कुछ भी नहीं होगी। भावनात्मक तल पर आप गिरते हुए चले जाएंगे। आप निरंतर निराशा, डिप्रेशन और एंजाइटी के शिकार होते चले जाएंगे। और समझिए, अगर आपने उस ऊर्जा को खो दिया जो ऊर्जा आपको विशेष बनाती है, मनुष्य बनाती है, तो समझिए आपके फिर तो पशुवत ही जीवन हो जाता है। और जो दूसरे प्रभाव है उसकी तरफ हम क्या बात करें, क्योंकि वह आप अनुभव कर चुके हैं। जो आपके चेहरे पर आपकी बल की कमी, आपके वाणी का प्रभाव समाप्त हो जाता है, आत्मविश्वास गिर जाता है, उसके विषय में हम बात नहीं करेंगे, वह आपको पता ही है। तो इस बात को सजगता पूर्वक अपने मन में बैठा लेना कि जो हमारे सिद्धांत हैं वहाँ पर जो बताया गया है उसके अनुसार चलना है मुझे, और वही मेरे लिए कल्याणकारी है। तो आपके लिए मार्ग खुल जाएगा। अब ये आपके लिए मार्ग खुला है और आपको निष्ठा हो गई है ब्रह्मचर्य की तरफ। अब हमारा अंतिम बिंदु आ जाता है, वह होता है संकल्प। हम एक बड़ी जो भूल करते हैं, मैं उसके विषय में ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। हमें बहुत सारे कमेंट प्राप्त होते हैं कि हम 1 साल तक ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, हम 2 साल तक ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। लेकिन मेरा प्रश्न ये है कि 1 साल तक ही क्यों? आपने अभी से अपने मन में यह बिठा लिया है कि बस 1 साल ब्रह्मचर्य का पालन कर लो, फिर तो मैं ब्रह्मचर्य से बाहर हो जाऊंगा, फिर तो मैं मन में आचरण करूंगा जो ये अपने मन को ढील दी है कि 1 साल के बाद मैं यह सब करूंगा। आपका मन आपको किसी न किसी तरीके से राजी कर लेगा कि 1 साल की क्या बात है, अभी करें। यानी कि अगर आप 1 साल का संकल्प कर रहे हैं तो आप डील छोड़ दिए, संभावना छोड़ दी कि करना तो है
कि बस ये 1 साल पूरा हो जाए फिर करूँगा। ये जो दृष्टिकोण है ये ठीक नहीं है। ये ब्रह्मचर्य की स्थिति नहीं है। जिसको ठीक से समझ आ गया है वो तो ये कहे कि बस अब तक जो हानि हुई वो हो गई, अब आगे मैं ब्रह्मचर्य का पालन करूँगा। जब तक मेरा विवाह नहीं होता है, जब तक मैं विधान में नहीं आता हूँ, गृहस्थ जीवन में नहीं आता हूँ, तब तक मैं ब्रह्मचर्य का पालन करूँगा। और उसके बाद भी मैं संयम से जो हमारे शास्त्रों में विधान किया गया है उसके अनुसार ही चलूँगा। अगर इस प्रकार का किसी व्यक्ति का संकल्प है तो समझें कि ठीक संकल्प है, अन्यथा ठीक संकल्प नहीं है। जो कहते हैं 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, साल भर, 2 साल, यह उचित नहीं है, क्योंकि आपने मन को ढील दी हुई है कि बस यह पूरा हो जाए फिर करूँगा। तो ऐसा नहीं करना है। आपको समझना है कि इन विषयों में कोई सुख नहीं है। जब तक इसमें आप सुख मानेंगे तब तक आपको यह खींचता रहेगा। आपको अगर इतना समझ में आ जाता है और ठीक प्रकार का आचरण करने लगते हैं तो अब ब्रह्मचर्य से भरपाई करना और अब स्थितियों को ठीक करना दूर नहीं है। 1 वर्ष में लाभ दिखेंगे। जो दूसरा हमारा नियम है कि मन से ब्रह्मचर्य का पालन करना है। जो गलत प्रकार की भ्रांतियां हैं उनसे दूर होना है, और जो संकल्प करना है वह ठीक संकल्प करना है। ठीक संकल्प ये नहीं कि इतने समय तक। ठीक संकल्प यह है कि जब तक गृहस्थ जीवन में नहीं जाता, या अगर गृहस्थ जीवन में नहीं जा रहा हो तो आजीवन का संकल्प कर सकता है। आगे हम साधन बताएंगे कि किस प्रकार से आप ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हैं और कभी कोई बाधा भी आपको विशेष अनुभव नहीं होंगी। संभव है हम आगे इस पर बात करेंगे। अगर इस विषय पर मार्गदर्शन चाहते हैं दोस्तों, आज हम आपके लिए महात्मा बुद्ध की ऐसी कहानी लेकर आए हैं जिसे सुनकर आप अपने अंदर उठ रहे गंदे और वासना के विचारों को अवश्य रोक पाएंगे। उससे पहले अगर आप भी भगवान बुद्ध को दिल से मानते हैं और उनके सच्चे भक्त हैं तो कहानी को पूरा सुने और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में नमो बुद्धाय अवश्य लिखें। एक बार एक युवक गौतम बुद्ध के पास आया और गौतम बुद्ध से बोला कि हे बुद्ध, मेरे मन में इतने गंदे विचार क्यों आते हैं? मैं नहीं चाहता कि मेरे मन में गंदे विचार आए, पर मेरे मन में हमेशा काम वासना के विचार चलते रहते हैं और मैं इनके बारे में सोच सोच कर बहुत परेशान हूँ। मेरी ऊर्जा और समय यह सब सोचने में ही नष्ट हो जाता है और इन सब के विचारों की वजह से मैं कभी भी शांत नहीं रह पाता और मैं हमेशा ही स्त्रियों को देखकर मोहित हो जाता हूँ, अपने आप को रोक ही नहीं पाता। बुद्ध मुस्कुराए और उन्होंने उस युवक से पूछा, क्या तुम्हें पता है यह काम वासना होती क्या है? फिर उसने ने उत्तर दिया और कहा, बुद्ध, मैं यह तो नहीं जानता कि काम वासना होती क्या है, पर हाँ, ये जो भी है बहुत बुरी चीज़ है। फिर बुद्ध ने उस युवक से कहा कि सबसे पहले तो तुम्हें यह समझना है कि प्राकृतिक रूप से जो भी चीज़ हमारे अंदर है वह बुरी नहीं है। हमारे जीवन में उसकी कुछ ना कुछ ज़रूरत है। वासना कोई बुरी बात नहीं है। ये तो हमारे मन की एक भावना है जो हमें किसी ना किसी चीज़ की कमी का एहसास करवाती है और फिर हम उस चीज़ को पाने के लिए उस चीज़ की तरफ आकर्षित हो जाते हैं। जैसे अगर तुम्हारे पास धन की कमी है तो तुम में धन पाने की वासना उत्पन्न हो जाएगी। तो वासना कुछ और नहीं, बस एक प्रकार की कमी है जो कि एक प्रकार की जरूरत का एहसास है, और जब यह जरूरत शारीरिक हो तो हम इसे काम वासना का नाम देते हैं। युवक ने गौतम बुद्ध को कहा कि बुद्ध, मुझे काम वासना का मतलब तो समझ में आ गया, पर आप मुझे यह बताइए कि यहाँ आती कहाँ से है और कैसे आती है? गौतम बुद्ध ने कहा कि काम वासना कहीं से आती नहीं है, ये तो हमारे अंदर ही होती है और इसका होना तो जरूरी भी है, तभी तो मानव जाति का विस्तार होगा। युवक ने कहा, जब यह हमारे अंदर ही है और जरूरी भी है तो फिर लोग इसे गलत क्यों बोलते हैं? बुद्ध ने कहा कि यही तो समस्या है। लोगों ने काम वासना को गलत तरीके से सोच लिया है, इसे छुपाने की, दबाने की कोशिश करते हैं। काम वासना गलत नहीं है, बल्कि काम वासना का गलत तरीके से प्रयोग करना गलत बात है। लोग जिससे प्रेम करते हैं बस उसी के लिए जीने लग जाते हैं, उसे पाना ही अपना मार्ग बना लेते हैं और उसी के बारे में हमेशा सोचते रहते हैं, पर यह सब गलत है। बुद्ध ने युवक से कहा, क्या तुम्हें पता है जानवरों में भी काम वासना होती है? युवक ने उत्तर दिया, हाँ बुद्ध, जानवरों में भी काम वासना होती है, क्योंकि जानवर भी तो आखिर अपने वंश को आगे ले जाएंगे। बुद्ध ने कहा, तो फिर हम जानवरों के काम वासना को गलत क्यों नहीं कहते? युवक ने कहा, मुझे नहीं पता महात्मा, आप ही मुझे बताइए। गौतम बुद्ध ने कहा कि जानवर अपनी काम वासना का प्रयोग आनंद प्राप्ति के लिए नहीं करते, वह तो सिर्फ संतान उत्पत्ति करने के लिए काम वासना का उपयोग करते हैं। जानवरों को प्रकृति ने इतनी समझ नहीं दी कि वह काम वासना को अपने सुख का आधार बना सके।
मनुष्य अपनी समझ के बलबूते पर प्रकृति में पाई जाने वाली प्रत्येक वस्तु को अपने सुख के लिए प्रयोग करता है। हम इंसानों ने ही काम वासना को अपने सुख का साधन बना लिया है, जबकि प्रकृति ने तो हमें अपने वंश को आगे अग्रसर करने के लिए दिया था, लेकिन इंसानों ने इसे अपने जीवन का परम लक्ष्य बना रखा है और इस तरह से काम वासना का आ जाना गलत है। युवक ने पूछा, महात्मा जी, ये काम वासना हम पर हावी क्यों होती है? क्यों यह हमेशा क्यों आ जाती है? तब गौतम बुद्ध ने कहा कि सुनो, अब जो मैं तुम्हें बताऊंगा उसे तुम ध्यान पूर्वक सुनना। काम वासना का सारा खेल तुम्हें समझ आ जाएगा। तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा, बस तुम्हें ध्यान से सुनकर समझना है। एक बार की बात है, एक आश्रम में गुरु और उनके शिष्य रहा करते थे, जो रोजाना आश्रम के बाहर स्थित गांव में भिक्षा लेने के लिए जाते थे। उस आश्रम का एक शिष्य जिस गांव में भिक्षा लेने जाता था, उस रास्ते में एक नदी मिलती थी। एक दिन उसने देखा कि एक युवक वृक्ष के पीछे छिपा है। वह उस युवक के पास गया और उससे जाकर बोला, भाई, तुम इस वृक्ष के पीछे छिपकर क्या देख रहे हो? युवक ने कहा, अरे तुझे नहीं दिख रहा क्या कि मैं क्या देख रहा हूँ? तब शिष्य ने नदी की तरफ देखा तो वहां पर कुछ युवतियां पानी भर रही थी। तब उसने उस युवक से कहा, अरे भाई, वहां पर तो युवतियां पानी भर रही हैं, इसमें छिपकर देखने वाली क्या बात है? तब वो युवक शिष्य की तरफ देखकर उससे कहता है, अरे पागल, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा क्या कि कैसे यह परियां नदी से पानी निकाल रही है? जरा उनकी अदाओं को तो देखो, उनके कोमल शरीर को देखो। उनकी पतली कमर मटके को उठाते समय बाल खाती है और उनके बाल उनकी कमर पर कैसे लहरा रहे हैं, मानो सुंदरता बिखर रही हो। शिष्य ने फिर नदी की तरफ देखा और इस बार वह इसे देखता ही चला गया। अभी तक तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा था और वह बिल्कुल निर्भय था। उसे किसी भी बात का कोई डर नहीं था, लेकिन अब वो छिपने लगा और उन युवतियों को देखने लगा। और जब वो छिपकर उन युवतियों को देख रहा था, तभी वह अचानक अंदर से कांप गया और उसने कहा कि यह मैं क्या कर रहा हूँ? मैं जो कर रहा हूँ वह सही नहीं है, मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। और फिर वह जल्दी से वहाँ से चला गया। वो आश्रम पहुँच जाता है। आश्रम जाकर वो अपने कार्यों में लग गया, लेकिन जो अभी वह देख कर आया था वही उसकी आंखों के सामने बार बार आ रहा था। उसके मन में वही दृश्य चल रहा था। उसका मन वही सब कुछ देखने के लिए उतावला हो रहा था। उसका किसी भी काम में मन नहीं लग रहा था। सुबह होते ही वह जल्दी ही भिक्षा के लिए आश्रम से निकल जाता और उस नदी के पास वाले वृक्ष के पास जाता, जहां पर वह युवक पहले से मौजूद रहता था। उसके साथ मिलकर युवतियों को छुप छुप कर देखता था। अब वह रोज ऐसा करने लग गया। यह उसके रोज का काम हो गया। अब उस शिष्य का मन किसी भी काम में नहीं लगता था। वो हमेशा ही किसी न किसी प्रकार के विचार में उलझा रहता। वो आश्रम के कार्यों को भी ठीक तरीके से नहीं कर रहा था। ना वो ठीक से सो पाता था, ना वो ठीक से खाना खा पाता था। उसका मन बेचैन सा रहता था। उसका मन बार बार उन युवतियों के सौंदर्य को देखने के लिए लालायित होता रहता था। जब गुरु दीक्षा देते तब भी उसका मन कहीं और विचारों में खोया रहता था। गुरु ने अपने शिष्य की इन हरकतों को भांप लिया था। तब एक दिन गुरु ने शिष्य को अपने पास बुलाया और कहा कि आज से मैं भी तुम्हारे साथ भिक्षा मांगने चलूंगा। तुम और मैं साथ साथ भिक्षा मांगने चलेंगे। तभी शिष्य गुरु को मना करते हुए बोला, नहीं गुरुदेव, आप परेशान क्यों हो रहे हो? मैं अकेला ही ठीक से भिक्षा मांग सकता हूँ। गुरु ने शिष्य से कहा कि ठीक है, तुम अकेले ही भिक्षा मांगने जाओ। शिष्य तुरंत वहां से भिक्षा मांगने के लिए निकल गया। उसके जाने के बाद गुरु भी आश्रम से निकल गए और शिष्य का पीछा करने लगे कि वो कहाँ जाता है, किससे मिलता है। ये सब देखने के लिए उसके पीछे पीछे चलने लगे। कुछ आगे जाने के बाद गुरु ने देखा कि उनका शिष्य एक युवक के साथ एक वृक्ष के पीछे अपराधी की तरह छिपा हुआ है और छिपकर कुछ देख रहा था। गुरु भी अपने शिष्य के पीछे गए कि आखिर उनका शिष्य क्या देख रहा है, जिसे देखने के लिए वो वृक्ष के पीछे अपराधियों की तरह छिपा हुआ है। गुरु ने देखा कि उनका शिष्य वृक्ष के पीछे छुपकर युवतियों को देख रहा था, जो कि नदी से पानी भर रही थी। तभी गुरु ने शिष्य को कहा कि तुम क्या देख रहे हो? अपने गुरु की आवाज सुनकर वह शिष्य घबरा गया और उसके पसीने छूटने लगे। वह थर थर कांपने लगा, जैसे किसी चोर को चोरी करते समय रंगे हाथों धर लिया हो। उसकी हालत खराब हो गई। वह कुछ भी नहीं बोल रहा था। उसके मुंह से कुछ टूटे फूटे शब्द ही बाहर निकल रहे थे। वो अपने गुरु से नजर भी नहीं मिला पा रहा था। गुरु ने शिष्य की तरफ देखा और कहा कि मेरा शिष्य तो निर्भय था, उसे तो किसी भी चीज का डर नहीं था, लेकिन यह क्या, तुम तो डर के मारे कांप रहे हो। शिष्य ने गुरु से कहा कि मुझे माफ कर दो गुरुदेव, मेरा इसमें कोई दोष नहीं है।
उस युवक ने मुझे बहका दिया था, लेकिन आपसे मैं वादा करता हूँ कि आज के बाद मैं ऐसा कभी दोबारा नहीं करूँगा। मुझे माफ कर दो। गुरु ने शिष्य से कहा कि कोई बात नहीं, पर इस बात का तुम ध्यान रखना कि हम जैसी संगति करते हैं वैसा ही फल हमें प्राप्त होता है। उसके विचार हमारे अंदर प्रवेश करते हैं, इसीलिए अच्छी संगति करो जिससे तुम्हारे अंदर अच्छे विचारों का प्रवेश हो। फिर गुरु और शिष्य आश्रम लौट आए और फिर से आश्रम के कार्यों पर ध्यान देने लगे। उसने उस रास्ते को त्याग दिया और दूसरे रास्ते से जाने लगा। वो अपने काम को ध्यान से करता, लेकिन धीरे धीरे उसके अंदर क्रोध उत्पन्न हो गया और फिर वो दूसरों पर क्रोध करने लगा और बेचैन रहने लग गया। अब वो सही समय पर भोजन भी नहीं करता था, वह भोजन भी बहुत कम खाता था। एक रात गुरु शिष्य के पास आए और उसे बोले कि अब तक तुम कितनी बार अपने वादे से मुकर चुके हो। यह सुनकर शिष्य अपने गुरु के चरणों में गिर गया और रोने लगा। रोते रोते ही उसने गुरु से कहा कि गुरुदेव, मैं कई बार अपना वादा भूला हूँ, फिर वादा कर लेता हूँ, लेकिन हर बार मैं वादा भुला देता हूँ। मेरा मन मेरे नियंत्रण में है ही नहीं। मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि मैं अपने मन से सारे बुरे विचारों को निकाल डालूं, लेकिन मैं चाहकर भी ऐसा नहीं कर पा रहा हूँ। फिर गुरु ने शिष्य को कहा कि चलो मेरे साथ। गुरु शिष्य को आश्रम के बगीचे में लेकर गए और शिष्य से कहा कि देखो, यहाँ पर कुछ नाली बनी हुई है जिससे नदी का पानी इन पौधों तक आ रहा है और यह पानी एक निरंतर भाव से बह रहा है। क्या तुम इस पानी के बहाव को रोक सकते हो? शिष्य ने कहा कि हाँ गुरुदेव, मैं इस बहाव को रोक सकता हूँ। फिर शिष्य ने मिट्टी उठाकर उस नाली में डाल दी। वो पानी कुछ देर के लिए रुक गया और फिर कुछ समय बाद मिट्टी के ऊपर से पानी बह गया। गुरु ने शिष्य से कहा, अरे यह क्या, यह तो पानी रुका ही नहीं। फिर शिष्य ने कुछ मट्टी पत्थर उठाकर उस नाली में डाल दिए और फिर कुछ समय के लिए पानी रुक गया, लेकिन फिर उस पत्थर के ऊपर से पानी निकल आया। फिर गुरु ने कहा कि यह क्या हुआ, पानी तो फिर से बह गया। तुम तो बोल रहे थे कि तुम इसे रोक दोगे। क्या हम किसी काम को रोकना चाहे तो क्या हम उसे रोक नहीं सकते? तब शिष्य ने कहा, कोई बात नहीं गुरुदेव, मैं इस पानी को तो आपको रोक के दिखाऊंगा। वह फिर से एक भारी सा पत्थर लेकर आया और उसे नाली पर डाल दिया और पानी रुक गया। तब गुरु से कहा कि देखा गुरुदेव, मैंने कहा था ना कि पानी को मैं रोक दूंगा। मैंने पानी को रोक दिखाया, आपकी बात मैंने पूरी कर दी। गुरु मुस्कुराए और बोले, अच्छा जरा ध्यान से देखो पा, ये रुक गया क्या? वो तो पीछे की नाली से बाहर आ गया और अगल बगल से बह रहा है। और ध्यान से देखो, इस पत्थर के आगे भी आ गया और यह पानी अपना रास्ता बदलकर फिर से आगे की तरफ बह जाएगा। और फिर कुछ देर बाद ऐसा ही हुआ। फिर गुरु ने शिष्य को समझाया कि तुम्हारे साथ भी तो ऐसा ही चल रहा है। तुम बार बार प्रयास कर रहे हो, पर हर बार तुम्हारा प्रयास टूट रहा है और यह हमेशा टूटता ही रहेगा। तुम कितना भी मिट्टी पत्थर रख लो, लेकिन पानी तो अपना रास्ता बना ही लेगा। ये सब देखकर शिष्य ने गुरु से कहा कि हे गुरुदेव, क्या कोई तरीका नहीं है जिससे मैं गंदे विचारों से बाहर निकल सकूं और यह मेरे मन में आए ही नहीं? गुरु शिष्य को एक नदी के पास ले गए जहां से उस बगीचे में पानी आ रहा था। गुरु ने शिष्य से कहा, वो पानी इसी नदी से जा रहा है। अगर हम यहीं से उस रास्ते को बंद कर दें जहां से पानी बगीचे में जा रहा है, अब क्या हम पानी को रोक नहीं सकते? शिष्य ने कहा कि हाँ गुरुदेव, अवश्य ऐसा हो सकता है। मैं इस पानी को यहीं से बंद कर देता हूँ, तब आगे की नाली में पानी जाएगा ही नहीं और फिर बगीचे में पानी जाएगा ही नहीं। फिर शिष्य ने नदी से जाने वाले रास्ते को बहुत मेहनत करके पत्थर और मिट्टी डाल डालकर बंद कर दिया और गुरु से कहा कि गुरुदेव, मैंने पानी को बंद कर दिया है, अब यह पानी बगीचे में जाएगा ही नहीं। तब गुरु ने कहा कि अगर पानी बगीचे में नहीं जाएगा तो पौधों को पानी कहाँ से मिलेगा? उन पौधों को तो पानी की आवश्यकता है और उन पौधों में कुछ पौधे तो ऐसे हैं जिनको रोज पानी की आवश्यकता है। वह तो मुरझाकर मर ही जाएंगे, उनका क्या होगा? पानी तो हमें खोलना ही होगा। शिष्य ने गुरु की बात सुनकर वापस नदी से जाने वाले पानी का रास्ता खोल दिया। तब गुरु ने शिष्य से पूछा कि अगर हम इस नदी के पूरे पानी को बगीचे की तरफ कर दे तो क्या होगा? तब शिष्य ने जवाब दिया कि गुरुदेव, वहाँ पर जितने भी पौधे हैं वो गलकर नष्ट हो जाएंगे, वहाँ पर कुछ नहीं बचेगा। फिर गुरु मुस्कुराए और बोले, तुम इस बात को समझो कि हमें किसी भी चीज को रोकना नहीं है, बस हमें हमेशा संतुलन बनाए रखना है। कम पानी से भी पौधे नष्ट होते हैं और ज्यादा पानी से भी पौधे नष्ट होते हैं। हमारा जीवन संतुलन से ही चलता है। गुरु ने शिष्य से कहा कि अगर मैं तुम्हें कहूँ कि तुम आम के बारे में मत सोचो तो तुम्हारे मन में सबसे पहले किसका चित्र आएगा? शिष्य ने कहा कि गुरुदेव, मेरे मन में तो पहला चित्र आम का ही आएगा। गुरु ने कहा कि जब हम गंदे विचारों को जबरदस्ती रोकने का प्रयास करते हैं तो वह और मजबूती के साथ हमारे अंदर प्रवेश करते हैं, हमारे अंदर उठते हैं।
इसीलिए हमें उन्हें कभी भी दबाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। फिर गुरु ने शिष्य को समझाते हुए कहा कि हमारे गंदे विचार बुरे लोगों की संगति करने की वजह से भी आते हैं। कई बार क्या होता है कि कामुकता हमारे अंदर होती नहीं है, लेकिन कुछ अश्लील लोगों के साथ रहने की वजह से ये हमारे अंदर हावी हो जाती है। फिर शिष्य ने कहा कि गुरुदेव आप सही कह रहे हैं, मैं अपने मार्ग से भटक गया था। फिर वह शिष्य उस रात बहुत ही चैन की नींद सोया। सुबह अपने कार्यों को पूरे मन से किया और फिर सुबह वो भिक्षा लेने के लिए उसी रास्ते से गया जहां वह युवक आज भी वृक्ष के पीछे छुपकर उन युवतियों को देख रहा था। वह शिष्य नदी पर गया जहां वह युवतियां पानी भर रही थीं। उसने उनसे पानी मांगा। उनमें से एक ने उसे पानी पिलाया और उस सन्यासी शिष्य के चरण छुए। शिष्य ने उसे आशीर्वाद दिया कि तुम्हारा कल्याण हो। उसका मन सकारात्मक ऊर्जा से भर गया। उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई थी, जैसे कि उसे कुछ खोया हुआ वापस मिल गया हो। वह वापस अपने रास्ते से जाने लगा। तभी पीछे से वह युवक आ गया जो वृक्ष के पीछे छुपा हुआ था। वह शिष्य के पास आया और बोला कि क्या बात है, आज तो तुमने नजदीक से दर्शन कर लिए, तुम तो मुझसे भी आगे निकले। तब शिष्य ने कहा कि हम हमेशा दूसरे के दर्शन करने में ही व्यस्त रहते हैं, अपने दर्शन कर ही नहीं पाते। तुम कब तक इस वृक्ष के पीछे छुपते रहोगे? किसी को पसंद कर लो, उससे बोल दो। अगर वो भी तुम्हें पसंद करती है तो शादी कर लो, और उससे पहले तुम कुछ बन जाओ। अपने आप को पहचान लो, ऐसे अपना समय बर्बाद मत करो। फिर वह युवक रोज उससे मिलने लगा और उस युवक ने नदी पर जाना त्याग दिया। और फिर वो युवक अपने जीवन में कुछ बनने के लिए संघर्ष करने लगा। तो तुमने देखा संगति का असर क्या होता है। अपनी संगति बदलो, अपने विचार बदलो। बुद्ध ने युवक से पूछा कि क्या तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों का जवाब मिल गया? तब युवक ने कहा कि हाँ महात्मा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तब गौतम बुद्ध ने युवक से कहा कि जब तुम्हारे मन में गंदे विचार आए तब आप अपने आप को दोषी मत मानो। केवल उन विचारों में संतुलन बनाने का प्रयास करो और अपने आप को पहचानो। इस दुनिया में कई सारे पावरफुल आकर्षण हैं, पैसा, पावर, पोजीशन और नशा। लेकिन काम वासना एक ऐसा नशा है जो इंसान को अंधा, गूंगा और बहरा बना देता है। जवानी का मौसम शुरू होते ही लोगों के दिलों में प्यार की कलियां खिलने लगती हैं, लेकिन प्यार को समझने के बदले लोग वासना की शिकार हो जाते हैं। फोन में आने वाले गंदे जॉक्स से शुरू होने वाली कहानी गंदी तस्वीरों से होते हुए फाइनली गंदे वीडियोस पर जाकर रुक जाती है। लेकिन यहाँ पर कहानी खत्म नहीं होती। यहाँ से तो एक ऐसा चक्र शुरू होता है जिसका कोई अंत नहीं होता। गंदे वीडियो देखकर हस्त मैथुन का मजा लेना और फिर मैं यह गलती कैसे कर सकता हूँ वाली फीलिंग के साथ खुद को कोसना और दूसरे दिन वही रूटीन फिर से फॉलो करना। ऐसे ही खुद को कोसते कोसते एक ऐसा वक्त आता है जब हफ्ते में एक बार मैथुन करने वाला इंसान रोज अपने ही हाथों से अपनी बुरी किस्मत लिखना शुरू कर देता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब कोई गूगल पर जाकर सर्च करता है कि मैथुन सही है या गलत, तो काफ़ी सारे प्रोफेशनल लोग यह बताकर मोटिवेट करते हैं कि अगर आप बहुत ज़्यादा मैथुन करेंगे तो प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन हफ्ते में 1-2 बार करना सही है। लेकिन क्या आपको सच में लगता है कि आप हफ्ते में 1 बार ही मिथुन करेंगे? हफ्ते में 1 बार से शुरू होने वाली कहानी दिन में 1 बार और फिर दिन में 2-3 बार तक पहुंच जाती है। और जब आखिर में इंसान को ऐसा लगता है कि वह एडिक्ट हो गया है, उसे लत लग गई है इस चीज़ की, तब कहीं जाकर वह मैथुन से बचने के तरीके ढूंढने लगता है। आज इंटरनेट गूगल पर जाकर सर्च कर सकते हैं कि क्या हस्त मैथुन से कमजोरी आ सकती है या फिर क्या ज़्यादा हस्त मैथुन करने से हमारी ताकत खत्म हो सकती है। आपके सामने लाखों इससे पेज आ जाएंगे और हर पेज में यही मिलेगा कि हस्त मैथुन से शरीर पर या हमारी ताकत पर कोई खास फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर मेडिकल साइंस का यह लॉजिक नहीं है तो फिर जो रेसलर या बॉडी बिल्डर होता है वह हस्त मैथुन और गंदी चीज़ों से दूर क्यों रहते हैं? आखिर क्यों अखाड़े में लड़ने वाले पहलवानों को ब्रह्मचर्य का पालन जरूरी होता है? मैं दावे के साथ ही बोल सकता हूँ कि जितने लोग मैथुन के आदी हैं उन्हें अक्सर थकावट और कमजोरी महसूस होती होगी। हमारा वीर्य बहुत ही शक्तिशाली होता है। शास्त्रों में वीर्य को ऊर्जा भी कहा जाता है। आप जरा सोचिए, अगर आप बिना सोचे समझे अपने शरीर की ऊर्जा को पल भर के मजे के लिए खराब करेंगे तो क्या होगा? एक स्टडी के मुताबिक हफ्ते में 5 बार से ज्यादा बार मिथुन करने से प्रोस्टेट कैंसर का जोखिम बढ़ता है। इसके अलावा हमारे नीचे के पर्सनल पार्ट की सेंसिटिविटी भी धीरे धीरे कम होने लगती है। जो लोग गंदी वीडियो देखने के आदी होते हैं उन्हें एक और चीज़ काफ़ी परेशान करती है। गंदी वीडियो में आपने काफ़ी बार देखा होगा कि एक लड़की को उसका हस्बैंड संतुष्ट नहीं कर पाता, इसलिए वह किसी और के पास जाती है। यह चीज़ आपकी रियल लाइफ को काफ़ी इफेक्ट करती है। आपकी बीवी भले ही कितनी सुशील संस्कारी हो,
पर क्योंकि आपको बेड पर मज़ा नहीं आ रहा, इसलिए आप यही सोचते हैं कि कहीं मेरी बीवी भी किसी और के पास ना चली जाए, और इस टेंशन की वजह से आपकी लाइफ बद से बदतर हो जाती है। धीरे धीरे टेंशन और डिप्रेशन इतना होने लगता है कि आप अपने काम पर भी ठीक से फोकस नहीं कर पाते, और फिर से एक बार डिप्रेशन का असर आपके जीवन पर पड़ता है। जिस मैथुन को आप अपनी जवानी में दुनिया की सबसे बड़ी खुशी समझ रहे थे, उसी ने आपकी ज़िंदगी की सारी खुशियाँ बर्बाद कर दी। देखिए, जहर कड़वा होता है, ये तो आपने सुना होगा, पर क्या आपने कभी ये सोचा है कि चलो एक बार खुद टेस्ट करके देख लेता हूँ? नहीं ना। ठीक वैसे ही मैथुन से नुकसान होता है। ये बात जानने के लिए मैथुन करके अपनी ज़िंदगी खराब करना बेवकूफ़ी है। अगर आप सालों से इस लत का शिकार है तो ये मत सोचिए कि मैं इतने सालों से कर रहा हूँ, अब मेरी लाइफ में कुछ नहीं हो सकता। आपके पास अभी भी वक्त है। हाँ, इसमें थोड़ी मेहनत लग सकती है और आपको थोड़ा सब्र रखना होगा, पर यह बात याद रखना कि सब्र का फल मीठा होता है। गंदे वीडियो और हस्त मैथुन को अपनी लाइफ से ठीक वैसे ही निकाल फेंके जैसे हम कचरे को घर के बाहर फेंक देता है। एक नई जिंदगी की शुरुआत करिए, एक्सरसाइज, योग, ध्यान करिए और अपने लाइफ के गोल पर फोकस करिए। एक बार आपका फोकस गंदे वीडियो से हटकर किसी और चीज़ पर लग गया तो हस्त मैथुन आपको कभी परेशान नहीं करेगा। मेरी बात को दोनों कान और तीसरा दिमाग खोलकर सुनो। क्या तुम लोगों ने कभी सोचा है कि सिर्फ कुछ पल की खुशी पाने के लिए तुम अपना कितना बड़ा नुकसान कर रहे हो? जवानी में कदम रखते ही सबसे पहले तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारी होती है अपने माँ बाप की, लेकिन तुम क्या करते हो? बस कुछ पल के मज़े के लिए अपनी ज़िंदगी की सबसे कीमती चीज़ नाले में बहा देते हो। एक बात का गांठ बांध लो, अगर जुए में पैसा हार गए तो वह वापस कमा सकता है, लेकिन एक बार अगर यह वक्त चला गया तो फिर चाहे कुछ भी कर लो, यह वक्त वापस नहीं पाओगे। अब तक तुम लोगों ने गंदे वीडियो देखकर काफ़ी बार अपने वीर्य को नाश किया होगा, लेकिन तुम्हें शायद यह पता भी नहीं होगा। इन सब की शुरुआत तुम्हारे नादानी के दौरान हुई थी। बचपन मासूमियत का दूसरा नाम है। एक छोटे बच्चे को सिर्फ दो ही चीज़ें सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं, खिलौना और चॉकलेट। लेकिन बचपन कैसे जाता है और सब बदल जाता है, उसको फिर लड़की चाहिए होती है। मैथुन से आपको क्या मिलता है? एक पल की खुशी जो कि वीर्य बाहर निकलने के बाद ख़त्म हो जाती है। जब हम मिथुन कर लेते हैं तो फिर आपको गिल्टी फील होता है, और तब आपको किसी मोटिवेशनल स्पीकर या फिर किसी डॉक्टरों की बात याद आती है कि मैथुन तो नॉर्मल है, लेकिन हस्त मैथुन इतना ही नॉर्मल है। तो फिर वीर्य बहा देने के बाद हमें जो सुकून मिलता है, जो खुशी मिलती है, वह लंबे समय तक क्यों नहीं दिखती? गिल्टी फील करते हैं तो हमें लगता है कि हमने कोई बहुत बड़ा गलत काम कर दिया है, इसीलिए कि हम खुद भी जानते हैं कि मैथुन कितना सही है और कितना गलत। कुछ लोगों का मानना है कि मैथुन से हमारा शरीर कमज़ोर हो जाता है। मैथुन से हमारा शरीर कमज़ोर नहीं पड़ता, बल्कि हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। ज़मीन पर उगी घास जब गाय को खिलाया जाता है तब वह दूध देती है। उस दूध से फिर दही बनता है, दही से छाछ बनता है, छाछ से मक्खन और मक्खन से आखिर में बनता है घी, जो हमारे शरीर को भरपूर ताकत देता है। ठीक वैसे ही जब हम भोजन करते हैं तो उस भोजन में से सबसे पहले बनता है रस। उस रस की पाचन क्रिया होती है, जिसके बाद उसमें से खून बनता है। फिर अगले 5 दिन बाद उस खून से मांस, फिर सारी क्रियाओं के बाद बनता है वीर्य। यह वीर्य आखिरी तत्व होता है। जिस तरह से दूध का आखिरी तत्व घी होता है, वैसे ही भोजन के आखिर में वीर्य बनता है, जो कि हमारे शरीर को शक्तिशाली बनाता है। वैसे ही वीर्य हमारे दिमाग को शक्तिशाली बनाता है और हमारे अंदर आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता है। जब आप मैथुन छोड़कर ब्रह्मचर्य के पालन पर ध्यान दो, लेकिन ब्रह्मचर्य का पालन नहीं हो पा रहा क्योंकि कंट्रोल नहीं होता। क्या तुमने कभी आराम से बैठकर यह सोचा है कि हस्त मैथुन तुमसे कंट्रोल होता नहीं है, या फिर तुम कर नहीं पाते? सबसे पहले यह सवाल अपने आप से पूछो, तब तुम्हें इसका सही जवाब मिलेगा। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने हस्त मैथुन बहुत छोटी उम्र में शुरू किया होगा। जब आपने मैथुन शुरू किया था तब आप फिर तो मज़े के लिए करते थे। आपको यह भी पता नहीं था कि यह चीज़ अच्छी है या बुरी, बस मज़ा आता था इसलिए किया करते थे। जैसे जैसे बड़े होते गए, आपको ऐसे लोग मिलते गए जो मैथुन को लाइफ की सबसे खूबसूरत चीज़ बताते थे और आपके साथ कई सारी गंदी चीज़ें शेयर करते थे। फिर एक दिन ऐसा होता है जब आपको मैथुन करने के लिए एडल्ट मूवी देखने नहीं पड़ती थी। आप स्कूल की, कॉलेज की किसी लड़की या टीचर को इमेजिन करके अपनी हवस की प्यास बुझाने लगे। एक बूंद वीर्य में इतनी शक्ति होती है कि वह पूरा का पूरा इंसान बना सकती है। तो क्या यह वीर्य तुम्हें सक्सेसफुल इंसान नहीं बना सकता? आपने भी तो कई सपने देखे होंगे, पढ़ लिख के माँ बाप का नाम रोशन करना है,
अपने छोटे भाई बहन को भी पढ़ा लिखा के बड़ा आदमी बनाना है, समाज में सोसाइटी में नाम कमाने हैं। कल को अगर तुम्हारे पिताजी रास्ते से गुजरे तो लोग कहे कि जिंदगी में एक बार मुझे इनके बेटे की तरह बनना है, लेकिन वह सब सपने के सपने ही रह जाएंगे, क्योंकि तुम अपने सपने को पानी की तरह बहा रहे हो। तुम बोलते हो कि पढ़ाई में मन नहीं लगता, काम में फोकस नहीं कर पाता, लाइफ में बहुत सारा स्ट्रेस है, जिंदगी में कामयाब बनने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा हूँ, पर यह नसीब साथ नहीं दे रहा। ये सब लाइन तुम खुद को भ्रमित करने के लिए बोलते हो। असली बात यह है कि तुम अपने आप को गंदे वीडियोस देखने से नहीं रोक पाते हैं, और इस ब्रह्मांड की सबसे कीमती चीज़ तुम्हारा वीर्य है, उसे तुम नाली में बहा देते हो। दोस्तों, ज़रा एक बार ठंडे दिमाग से सोचो। जिस वीर्य को बचाकर उसका सही उपयोग करके नरेंद्र नाम का बच्चा स्वामी विवेकानंद बन गया, अमेरिका जाकर हमारे देश और हमारी संस्कृति का डंका बजा दिया, उस वीर्य में कितनी ताकत होगी। वीर्य रक्षा के फायदे समझे बिना तुम इसे पानी की तरह बहा रहे हो। अगर ऐसा ही करते रहोगे, अपने माँ बाप के लिए जिंदगी भर तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। कल को तुम्हारे भाई बहन और तुम्हारे बच्चे भी शायद तुमसे यही सीखेंगे। वीर्य की सिर्फ एक एक बूंद तुम्हारी ही नहीं, तुम्हारी आने वाली कई पीढ़ियों का भविष्य बदल सकती है। तुम अपनी पर्सनैलिटी बनाना चाहते हो, बॉडी बनाना चाहते हो, दिमाग तेज करना चाहते हो, दुनिया जीतना चाहते हो, पर क्या गंदे वीडियो देखकर मैथुन करने से यह सब होगा? आज तुम्हारे पास वक्त है, तुम्हारे पास ताकत है, तुम जवान हो, कुछ भी कर सकते हो। तुम्हारी रगों में खून ज्वालामुखी के लावा की तरफ खोल रहा है, पर एक दिन ऐसा आएगा जब वक्त तुम्हारे हाथ से निकल चुका होगा। तुम चाहकर भी कुछ नहीं कर पाओगे। तुम्हारा वीर्य सिर्फ वीर्य नहीं है। जिस तरह से गाड़ी के लिए पेट्रोल ज़रूरी होता है, उसी तरह तुम्हारी लाइफ में जो चट्टान जैसी मुसीबतें आएगी, उनसे निपटने के लिए हिम्मत, ताकत और आत्मशक्ति इसी वीर्य से मिलेंगे। तुम्हें क्या लगता है, पहले के ज़माने में जो लोग युद्ध में जाते थे, वह सुबह से शाम तक बिना थके बिना रुके युद्ध कैसे लड़ लेते थे? आज हल्का सा मौसम बदलते ही तुम्हें खांसी जुकाम हो जाता है, पर उस जमाने में लोग तीर और तलवारों के घाव खाकर भी लड़ते रहते थे। आखिर क्यों? ऐसा क्या था उनके पास? उनके पास उनकी वीर्य की शक्ति थी। दुनिया का कोई भी इंसान हस्त मैथुन से छुटकारा पा सकता है, लेकिन यह जंग अपने आप से, और जंग दो तरह की होती है, बाहर की जंग और एक अंदर की जंग। बाहर की जंग यानी उन सारी चीज़ों से, सारे इंसानों से जंग जो आपको मैथुन की ओर धकेल देते हैं, और अंदर की जंग ज्ञान के अंदर के विचारों से। हस्त मैथुन करते करते अब आप इस आदत से इतने एडिक्टेड हो गए कि मैथुन के लिए आपको कहीं पर गंदे वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप खुद ही सोच सोच के कहानी बना लेते हैं, या फिर पास्ट का कोई इवेंट याद करके अपनी उस चीज़ को शांत कर लेते हो। सबसे पहले आपको अंदर की जंग जीतनी होती है। आपका दिमाग गंदे विचारों से भरा पड़ा है। आपने आज तक जितनी भी गंदगी देखी, वह सब आपके दिमाग में भरी पड़ी है, और सबसे पहले उस गंदगी को साफ करना है। पर हम इंसानों का दिमाग बड़ा विचित्र है। एक बार जो चीज़ अंदर गई, सो गई। आप चाहकर भी दिमाग में गए हुए विचारों को बाहर नहीं निकाल सकते। आज भले ही साइंस इतना एडवांस है, पर फिर भी दिमाग में गए हुए विचारों को बाहर निकालना उसके लिए भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। दिमाग में भरे गंदे विचारों को बाहर नहीं भेज सकते। आपको इस कचरे को, या फिर कहो तो इन गंदे विचारों को अच्छे विचारों से रिप्लेस करना होता है। जितना हो सके उतना अच्छा देखो, अच्छा सुनो और अच्छा बोलो। हाँ, इस काम में थोड़ा वक्त लग सकता है। अगर आप अभी से अपने दिमाग में अच्छे विचार डालना शुरू करेंगे, तो उन विचारों को, अच्छी बातों को गंदे विचारों की जगह लेने में थोड़ा टाइम लगेगा। पर जैसे जैसे आपके दिमाग में अच्छे विचारों की संख्या बढ़ने लगेगी, गंदे विचार खुद ही दिखने बंद हो जाएंगे। धीरे धीरे जब आप अपने अंदर की जंग जीत जाओगे, तो बाहर की जंग आसान हो जाएगा। बाहर की जंग आपको इन चीज़ों से, वह लोगों से लेनी है जो आपके वासना को भड़काता है। वह फिर गंदी मूवी भी हो सकती है, आपके खास दोस्त भी हो सकता है जो आपको मैथुन छोड़ने पर शर्मिंदगी महसूस करवाएंगे। जो लोग मैथुन को अपनी दुनिया मान चुके हैं, वह लोग ना तो खुद उससे बाहर निकलेंगे, नहीं आपको बाहर निकलने देंगे। तो अगर आपको मैथुन से दूर जाना है, तो सबसे पहले ऐसे लोगों से दूर हो जाओ जो आपके दिमाग में गंदी बातें डालने की कोशिश करते हैं। देखिए, एक कहावत कि जहाँ चाह वहाँ राह। तुम या मैं या फिर दुनिया को कोई भी इंसान अगर दिल से फैसला कर ले कि मुझे कुछ करना है, मुझे अपनी ज़िंदगी बदलनी है, तो फिर आंधी तूफान भी ऐसे इंसान का बाल तक बांका नहीं कर सकता। और कोई तुम पर भरोसा करें या ना करें, तुम खुद पर भरोसा करो, खुद को मोटिवेट करो, खुद से कहो कि अरे यार मैं हूं ना, तेरे साथ, तू डर मत। इसी विश्वास को, इसी सोच को अपने दिमाग में रखो और आगे बढ़ो। फिर देखो
कैसे तुम्हारी जिंदगी बदलती है, कैसे तुम एक के बाद एक चमत्कार करने लगते हो। अरे तुम खुद से यही कहोगे कि मेरे अंदर इतना आत्मविश्वास होगा, इतनी शक्ति होगी। ये तो मैंने सोचा नहीं था, और बस इसी विश्वास से अपने कदम बढ़ाते जाओ। एक दिन तुम खुद अपने आप को हस्त मैथुन के दलदल से बाहर निकाल पाओगे। अगर इस वीडियो से थोड़ा सा भी सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। धन्यवाद।